तो हम आपको बताने जा रहे हैं ध्यान देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे हमारा भोजन जो है, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पेट में और इसके बाद जो है इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, हैव सीट। थैंक यू सर। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो भोजन होता है, जैसे भोजन के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है आपके माउथ कैविटी, ठीक, माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, जो यहाँ पे जाता है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपके दांत आते हैं, ठीक, टीथ आते हैं, टंग आते हैं यानी जीभ आते हैं, ठीक, और सलाइवा ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है, सलाइवा यानी लार, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, यहाँ पे हम लिखे नहीं, यहाँ पे हम लिख देते सलाइवा। अब देखिए, तो इसके बाद जैसे ही भोजन हमारे शरीर में जाता है, ठीक है, तो मुख से कुछ भोजन के पार्टिकल मुख में पाचन हो जाते हैं, यानी मुंह में पाचन हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि सलाइवा जो है मिक्स कर देता है, ठीक, जब हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, दांत के द्वारा, ठीक है, जब बांटते हैं फिर इसके बाद क्या होता है कि जो जीभ होती है जो है लार ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, लार के द्वारा उसको मिक्स कर देती है, ठीक। फिर इसके बाद जो ये फूड पाइप है जिसको हम ओसेफोगस या फिर ग्रसनी कहते हैं, ठीक, इसके द्वारा जो है हमारे सब जो है फूड पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, स्टोमच में यानी आमाशय में आ जाएंगे, ठीक। तो आमाशय में आने के बाद यहाँ पे जो है कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं यानी कि जठर रस, ठीक, जठर रस के अंतर्गत जो है एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन और श्लेष्मा, इस प्रकार से कुछ जो है एंजाइम्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं इत्यादि, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जैसे भोजन के पार्टिकल यहाँ से हम यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो होता है, एचसीएल जो होता है, ठीक है, जो भोजन को अम्लीय बनाना हो, ठीक है, एसिड बनाना हो, ठीक है, और रेनिन क्या करता है, जैसे हम दूध मक्खन घी खा लेते हैं, ठीक, उनका पाचन जो है रेनिन कर लेता है, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक, अन्य पदार्थों का इस प्रकार से पाचन होने के बाद, ठीक है, तो हमारे सब फूड पार्टिकल किस में आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, अबव 6 to 7 मीटर होती है, ठीक है, 6 से 7 मीटर होती है, क्योंकि यह कुंडलित आकार की इस प्रकार से होती है तो हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, यकृत यानी लीवर, ठीक है। लीवर का क्या कार्य होता है कि इसमें जो है आपकी जो जटिल पदार्थ खा लेते हैं ना बहुत ज़्यादा, जैसे आपके मांस और घी, तेल, मक्खन, ये सारे जो जटिल पदार्थ खा लेते हैं, इसको पाचन करने के लिए तो कुछ जो है बाइल जूस यानी पित्तरस स्रावित करता है, ठीक है। कैसे स्रावित करेगा, क्योंकि लीवर के अंदर गैल ब्लैडर होता है, ठीक है, यानी पित्ताशय होता है, पित्ताशय क्या करता है, पित्तरस का स्रावण करता है, और कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में, ठीक, उसको पचाने के लिए छोटी आंत में जो है पित्तरस स्रावित होता है। इसके बाद जो है यहाँ पे है अग्नाशय यानी पैंक्रियास। पैंक्रियास का क्या कार्य है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का फॉर्मेशन कौन करता है, पैंक्रियास करता है, ठीक। या हमारे ताप नियंत्रण या कर सकते हैं कि ब्लड नियंत्रण जो होता है ना, शुगर प्रेशर जो होता है, ठीक है, इसका भी नियंत्रण करता है इंसुलिन, ठीक। यह भी जो है पैंक्रियास यानी अग्नाशयी रस को श्रावण करता है, तो यह श्रावण करके छोटी आंत में जाता है। जब छोटी आंत में जाएगा, ठीक है, इसका कुछ भाग जो है इससे पाचन होगा, ठीक है, लीवर से और इसके बाद पैंक्रियास से, इन दोनों से जो जूस निकलते हैं, ठीक है, जो रस निकलते हैं, ये पाचक में कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक, वाटर प्लस मिनरल यानी जो जल होते हैं, जल, मिनरल्स और विटामिन, इन चीजों का पाचन नहीं होता है, इन चीजों का अवशोषण होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है इनका क्या है, मल द्वारा त्याग कर दिया जाता है। जैसे हमारे भोजन में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, डोमेस्टिक पदार्थ होते हैं, इन सारी चीजों को जो है बड़ी आंत में ले जा करके इनका क्या कहता है, निष्कासन कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग, ठीक, छोटी आंत। अब हम मेन जो रोल है छोटी आंत का है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए, ओसेफेगस यानी मुख द्वार से जब भोजन पार्टिकल अंदर जाता है, ठीक है, तो सलाइवा ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा में एमाइलेज होते हैं, ठीक है, और इसके बाद क्या होते हैं, ट्रिप्सिन या फिर कह सकते हैं टाइलिन, ठीक है, इन नाम के जो है एमाइलेज होते हैं, इनका जो है कुछ
भोज्य पदार्थ वहाँ मुख में ही पाचन कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उनके द्वारा यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ पे रेनिन होते हैं, HCl, पेप्सिन, इनको मिलाकर गैस्ट्रिक जूस या फिर जठर रस कहते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ठीक। और लीवर से बाइल जूस स्रावित होता है, ठीक है। पैंक्रियास से पैंक्रियास जूस या फिर कैसे फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, ये स्रावण होता है। फिर इसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन के पार्टिकल पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल हो गया, ठीक है, और भी जो चीजें जो हमको त्वरित एनर्जी प्रदान करती हैं, ठीक है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, वो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में, फैट यानी वसा जो होती है, जो ऑयली पदार्थ होती है, ठीक है, तेल, घी, मक्खन, ऑयली पदार्थ होती है ना, फैट जो होती है, ठीक है, चर्बी इत्यादि, ये फैटी एसिड का रिलीज करते हैं, ठीक है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, यानी छोटी आंत में। अब इसके बाद देखिए जब यह पचित हो जाता है, सबसे ज्यादा फूड पार्टिकल कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सबसे ज्यादा भोजन जो है कहाँ पे पचता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पचता है? तो आप बोलेंगे माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही ये पाचन हो जाएगा तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर जो है जो कुछ पानी की आकार की कुछ बूंदे जो है दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। यही जो होता है ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन फॉर्म में। ग्लाइकोजन फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा तो इसके बाद ब्लड जो है हमारे इस पोजीशन पे आएगा और इन पानी की बूंदों को ब्लड में घोल करके पुनः कहाँ पर? शरीर के पूरे भाग में लेके जाता है। शरीर के पूरे भाग में जब फैला देगा तो शरीर की प्रत्येक जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, समझा ना, जितनी भी सेल्स हैं वो अपना डाइजेस्टिव कर लेते हैं, ठीक है, वो अपना क्या कर लेते हैं? डाइजेस्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से देखिए भोजन करने से पश्चात और शरीर की सभी कोशिकाओं तक भोजन का अवशोषण हो जाता है ना, तो ये सब प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियन यानी पोषण बोलते हैं, ठीक। अभी तो हम डाइजेस्टिव बता रहे हैं, ठीक है। तो जब देखिए ये ग्लूकोज का फॉर्म जो होता है, ठीक है, यह ब्लड के साथ आता है और इसके बाद जो है ब्लड के साथ आने के बाद शरीर के पूरे भाग में पहुंच जाता है, ठीक है, प्रत्येक कोशिका होता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है देखिएगा, और जो भोजन नहीं पच पाता है या फिर जो खराब पदार्थ होते हैं, ठीक है, और जल जो है इसकी जल जो है जो बड़ी आंत में उसकी मात्रा पहुंच जाती है, ठीक है, खनिज पहुंच जाता है, और जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, रेक्टम यानी मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है देखिएगा, तो ये मेन रोल क्या है कि ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज होता है ये हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में कैसे पहुंचता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो हमारे पास ये देखिए, ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल में देखे हैं कि ये जो ग्लूकोज की बोतल होती है, ठीक है, कभी कभी किसी पेशेंट को, जब पेशेंट ज़्यादा बीमार होता है तो उसको भोजन नहीं दिया जाता, ठीक है, तो आप ये ग्लूकोज ड्रिप लगा दिया जाता है, ठीक है। यह लगाने के बाद, ठीक है, इसका क्या रोल होता है कि इसमें जो है सब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी ग्लूकोज की मात्रा दे दी जाती है, ठीक है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है। पूरी तरह नहीं, थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन वो जो आपकी खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको तो पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसी माध्यम से डॉक्टर लोग जो है आपके ब्लड में, देखिए यहाँ से ब्लड तो ये गया ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज जो है ब्लड के साथ मिलकर शरीर के पूरे भाग में गया। तो आप देखिए उस टाइम पे भोजन नहीं कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, इसमें जो है ग्लूकोज रख करके ब्लड में डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो डायरेक्ट ब्लड में ही जाता है, इसको ही डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं और यह ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ पूरे शरीर में भाग में पहुंच जाता है, ठीक है। जब पूरे शरीर भाग में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो प्रत्येक कोशिकाओं को न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो आप बिना खाए हुए भी जो है आप पोषण प्रदान कर सकते हैं, एनर्जी आपके अंदर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ जैसे ये बच्चा बीमार है, ठीक है, बीमार था, अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं था, तो जैसे मान लीजिए ये बच्चे को हम ये पकड़ो, ठीक है, इसके पेट में थोड़ा बहुत मान लीजिए दर्द हो रहा है, ठीक है, इसको खाने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, और वीकनेस आ गया, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल ये होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अब ये खाएगा नहीं तो एनर्जी तो मिलेगी नहीं इसको, ठीक। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लगा देते हैं कि इसको एनर्जी पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है, ताकि तभी तो रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी इसको, ठीक। ऐसे लगा देंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे, तो ये जितना जो है आपके ब्लड में मिलेगा ये शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं से
ठीक है, एवरी सेल्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ तक पहुँच करके इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक, फिर इसको भोजन का एहसास नहीं होगा, समझे ना। जब जैसे ये ठीक हो जाएगा फिर इसके बाद भोजन करने लगेगा, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, जिनका जो ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है, तो उनको तो भोजन तो दिया नहीं जाता है, तो इसी के माध्यम से उनको क्या दिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है, फूड पार्टिकल और तमाम चीज़ें, ठीक है, विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? इससे कोई दिक्कत? बैठ जाइए। किसी कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू क्लास।